गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं, तो जब धराधाम पर प्रभु का अवतार की भूमिका बन रही थी, किशोरी जी प्रभु के साथ ब्रज भूमि में आने की भूमिका बना रही थी कि उनका पिंजड़े में बड़ा ही लाडला लालित पालित सुख, इस बात को सुनकर के थोड़ा छटपटा उठा। किशोरी जी बोली, बेटा तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो? बोले, मां आप धराधाम पर जाएंगी तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? किशोरी जी बोली, बेटा हमको भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए उनके चित्त में अपने चरित्रों के द्वारा अपनी लीला माधुरी का रस संचार करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तोता बोला, माता जी तो हमें भी ले चलो। बोले, तुम जाके क्या करोगे? तोता बोला, माता जी आप जाकर के सुंदर सुंदर लीला करो और मैं जाकर के आपकी लीलाओं का वर्णन करूंगा, आपके रसिक भक्तों को सुनाया करूंगा। किशोरी जी प्रसन्न हो गई, अच्छा ठीक है तो तुम भी चलो हमारे साथ। तो प्रिया प्रीतम पधारे ब्रजभूमि में, तो वही उनका लाडला सुखदेव बन के प्रकट हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कहां प्रकट हुए? एक बार देवर्षि नारद पधारे कैलाश, तो भोले बाबा तो ध्यान मग्न बैठे थे, माता भवानी उनके चरणों में बैठी थी। इतने में नारद जी पहुंचे तो भवानी मां ने खड़े होकर स्वागत किया। आओ आओ नारद जी महाराज, बहुत दिनों के बाद आज दर्शन दिए हैं, आपने कहां घूमते रहते हो? नारद जी बोले, माता जी आजकल मैंने गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिया। क्यों, क्या हो गया? अरे हो क्या गया, ये गृहस्थ लोग मेरी बदनामी बहुत करते हैं, कहते हैं ये झगड़ालू बाबा है, जिसके घर में जाए उसी घर में कल है। प्रेम तो कहीं रहा ही नहीं माता जी, बुरा मत मानना। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक तो बड़ा प्रेम दिखाते हैं, और स्वार्थ सिद्ध होते ही राम राम भी बंद, तब स्वार्थी है। और जहां प्रेम नहीं वहां जाने आने में आनंद भी नहीं। पार्वती जी ने कहा, सुनो नारद जी, ठीक है हम लोग भी घर गृहस्थी वाले हैं, पर हमारे यहां ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। तुम ये फालतू की बातें मेरे यहां न किया करो, हम भी गृहस्थ हैं, आप बता सकते हो हमारे यहां कोई छल कपट जैसा व्यवहार? मेरे भोले बाबा तो इतने भोले भाले हैं कि जितना भजन करते हैं वो भी मेरे को बता देते हैं, वो भी नहीं छुपाते मेरे से। ऐसे निष्कपट संत हैं मेरे स्वामी। अरे मेरे यहां तो बैरी भी आ जाएं तो प्रेमी बन जाते हैं। अब तुम ही देखो, मेरे भोले बाबा के शरीर में पूरे तमाम सांप भी छू डोल रहे, भुजगेंद्रहारम, और मेरे पुत्र गणेश का वाहन चूहा। तो हमारा पुत्र गणेश चूहा पर बैठा घूमता है और बाला बाबा के गले में सांप घूमते हैं। तो सांप चूहा एक जगह रह सकते हैं भला? पर चूहा भी है और सर्प भी है, देखो ऐसा परिवार। और सुनो, बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर, मोर सर्प का विरोधी, सर्प चूहे का विरोधी, और मेरा जो वाहन है वो शेर, और भोले बाबा का वाहन बैल। अब ये देखो, ये भी एक दूसरे के विरोधी, पर बैल भी बंधा है, शेर भी खड़ा है, चूहे भी घूम रहे हैं, सर्प भी डोल रहे हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर वैमनस्य भुला करके कितने प्यार से मेरे परिवार के बीच रहते हैं। और तुम मेरे घर में खड़े होकर कह रहे हो कि दुनिया में प्रेम ही नहीं रहा। नारद जी ने मन में सोचा, माता जी बहुत ही तारीफ कर रही हैं अपने घर की, तो मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज ही खटपट न हो। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले, वाह माता जी, आपकी बात भी मान गया, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, इतना प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता जो आपके परिवार में है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? बोले, माता जी आपके भोले बाबा के गले में जो तमाम नरमुंडों की माला लटकी रहती है, आज तक मेरी समझ में नहीं आई किसके सिर लटकाए डोलते हैं। पर चूंकि आपसे कोई रहस्य छुपा नहीं है उनका, इसलिए आपको अवश्य सब कुछ पता होगा। कृपा करके आप ही बताइए वो किसके सिर है। अब पार्वती मैया ने खूब माथे पर जोर मारा, पर समझ में कुछ नहीं आया। बोले, बाबा न तो मैंने कभी पूछा, न उन्होंने कभी बताया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती।
नारद जी ने ताली बजा के हंसना प्रारंभ किया। माता जी बुरा मत मानना, वास्तविकता तो यही है कि सब दिखावे के प्रेम है। क्या मतलब? बोले मतलब ये सीधी सी है। अरे ठीक है, दुनिया में किसी को पता ना हो, पर आप तो उनकी अर्धांगिनी हो, आपको पता होना चाहिए कि नहीं? और खैर आपको नहीं मालूम तो भोले बाबा को तो बताना चाहिए कि नहीं? इतना बड़ा रहस्य और आपसे भी छुपा हुआ है। प्रेम में दुराव छुपाव नहीं होता माता जी। ऐसा कोई रहस्य नहीं जो अपने प्रेमी को न बताया जा सके, तो आपको बताना चाहिए कि नहीं? अब माता जी का माथा गर्म होने लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे तो भोले बाबा बहुत सीधे सच्चे, वो मैंने ही नहीं पूछा इसलिए उन्होंने नहीं बताया। माता जी खूब समझावे, पर नारद जी तो नारद जी थे। आकर के माथा गर्म कर ही दिया। तब तक भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले। जैसे बाबा ने नेत्र खोले कि नारद जी बोले, माता जी चलता हूं, आप जानते हो मैं ज्यादा देर टिक नहीं सकता। शाप लगाया अपने राम को, मैं फिर दोबारा दर्शन करूंगा, और बुरा भला कुछ कह दिया हो तो माफ कर देना माता जी। और ऐसे कह के नारद जी जैसी खिसके के बाबा की दृष्टि भोलेनाथ की पड़ गई। अरे आओ आओ नारद जी भाई, ऐसे कैसे जाने लगे? बोले भोलेनाथ बड़ी देर से आया हूं, माता जी से खूब सत्संग हो रहा था, परंतु अब आप जानते हो मैं ज्यादा टिक नहीं सकता, मैं पुनः दर्शन करूंगा, प्रणाम करता हूं। अच्छा रहा हुआ आज जाते जाते आपसे भी तो बात हो गई। प्रणाम करके नारद जी चले। जैसे ही नारद जी गए कि बाबा की दृष्टि भवानी पर पड़ी तो सकल पे 12 बज रहे थे। मुंह लटका एकदम लाल पीली सी हो रही थी। बोले बाबा तो समझ गए नारद जी अभी अभी गए हैं, निश्चित कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। मुस्कुराते हुए भवानी के पास आके बोले देवी जी क्या बात है, ऐसे क्यों गाल फूल रहे हैं तुम्हारे, ऐसे क्यों मुंह लटका रखा? पार्वती जी बोली बात मत करो, तुम कितने कपटी हो ये आज पता चला। भोले बाबा ने कहा राम राम, ये तुम्हें क्या हो गया? निश्चित रूप से नारद जी को उठपटांग तुम्हें भड़का के गए। पार्वती जी ने कहा नारद जी ने तो आंख खोली है मेरी, मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती थी। अरे देवी जी हुआ क्या ये तो बताओ। पार्वती जी ने कहा मैं आपसे कभी कोई रहस्य छुपाती हूं क्या? पर आपने कैसे छुपाया? पर छुपाया क्या? बोले ये बताइए आपके गले में तमाम नरमुंडों की माला लटकाए डोलते हो, ये किसके सिर हैं? आपको बताना चाहिए मेरे को। बोले बाबा हंसने लगे, देवी कभी आपने पूछा? अरे देवी ये किसी और के सिर नहीं, सब तुम्हारे ही सिर हैं। क्या मतलब? बोले हाँ ये सब के सब सिर तुम्हारे हैं, क्योंकि जब जब तुम्हारा जन्म होता है हमारे साथ ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम्हारे विरह में इतना पागल हो जाता हूं, इतना दीवाना हो जाता हूं कि आपका ही सिर गले में लटकाई डोलता हूं। ये जितने सिर हैं ये सब आपके ही हैं, और तुम्हारे सिर लटकाए डोल रहा हूं, तो ये तो मेरा प्रेम का कितना बड़ा प्रमाण पत्र है। मेरे जैसा प्रेमी कौन होगा? और तुम हो जो मेरे को कपटी कह रही हो। पार्वती जी ने कहा हो यदि ये सबके सब मेरे सिर हैं, इसका मतलब मैं इतनी बार पैदा और इतनी बार मर चुकी हूं। बोले हाँ। पार्वती जी ने कहा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्यों? बोले एक बात बताओ, यदि ये सब मेरे ही सिर हैं तो मैं ही मरती और पैदा होती रही, तुम्हें कभी कुछ नहीं हुआ? तुमने ऐसा क्या अमृत पी लिया कि आप तो अमरनाथ बने बैठे हो, और मरना जीना मेरे पीछे लगा हुआ है? ऐसा क्या रहस्य है वो? बोले बाबा ने कहा देवी हमने अमर कथा का पान किया है, इसलिए हम अमरनाथ हैं, और तुम अभी उससे वंचित हो। पार्वती जी ने कहा तो ये कपट वाली बात हुई कि नहीं? ये अमर कथा क्या है, कैसी है, मुझे सुनाइए और अभी सुनाइए, मैं भी उस अमर कथा का पान करना चाहती हूं। बोले बाबा समझ गए त्रिया हट है, अच्छा ठीक है आज तुम्हें भी सुनाई देते हैं। बोले बाबा राजी हो गए, परंतु हमारी 2 शर्त है। क्या महाराज? बोले पहली शर्त यह है कि हम ध्यान मग्न होकर कथा कहते हैं, आंख बंद करके। अब ऐसा ना हो कि हमारी कथा होती रहे और तुम्हारे खर्राटे बजते रहे, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ जाए। इसलिए कथा के समय तुम्हें हुंके भरने पड़ेंगे, जैसे लोग कहानी सुनाते ना, कहानी किससे? एक राजा था,
सुनने वाला कहता है तो सुनाने वाले का मन लगा रहता है, और कोई कुछ ना प्रतिक्रिया करे तो सुनाने वाला भी ऊबने लगता है। पार्वती जी ने कहा तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी और हर शब्द को हुंका दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे हुंका बंद हो गए तो हमारी कथा भी बंद हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है महाराज। और दूसरी शर्त यह है कि हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमर कथा है, कहीं वो सुन के अमर हो गया तो समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए यहां से सबको भगा दो। ठीक है महाराज, सबको भगाओ। बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि सब जीव जंतु कीट पतंग सब पलायन कर गए। बोले बाबा, बोले भवानी जरा देख के आओ कहीं कोई छुपा तो नहीं बैठा। माता पार्वती जी ने सर्वत्र दृष्टि घुमाई, कहीं कोई भी नजर नहीं आया। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ मिला। अरे ये भला क्या कथा सुनेगा, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, तो ध्यान नहीं दिया और आकर के बैठ गए। महाराज अब कहीं कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो। बोले बाबा प्रसन्न होकर के प्रभु का ध्यान करके, ध्यान मग्न होकर के जो कथा का शुभारंभ किए कि अमर कथा के दिव्य प्रताप से तोते के अंडे में शक्ति का संचार होता गया। सनई सनई अंडा फूट गया, नन्ना सा सुख पैदा हो गया। अमर वाणी के प्रताप से हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता चला गया, और वो भी माता पार्वती जी के पास बैठ के ध्यान मग्न कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते जब एकादश स्कंध में प्रवेश करके बद्ध मुक्त आदि के रहस्यों को बहुत विस्तार से बताने लगे, बड़ी गंभीरता के साथ प्रतिपादन किया भोलेनाथ ने। तो विषय का जब गंभीर आता है तो प्राय नींद सी आने लगती है। तो पार्वती जी को नींद आने लगी। अब नींद आते आते उनके हुंका भी बंद हो गए धीरे धीरे। और तोताराम जी इस मामले में बहुत निपुण होते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलने लगते हैं। तो तोते ने पार्वती जी के निरंतर जो हुंका सुनते सुनते उसने ज्यों का त्यों वो शब्द रट लिया, और पार्वती जी का जैसे ही मौन हुआ, नींद में सो गई, तो तोताराम जी ने बिल्कुल उसी शैली में हुंका भरने चालू कर दी। तो भोले बाबा की कथा चलती रही, और जैसी ही कथा संपन्न भई, भोले बाबा ने जयकारा लगाई, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्री पार्वती जी ने हड़बड़ा के तुरंत नेत्र खोल दिए, सावधान होकर के बोले हाँ महाराज, तो फिर क्या हुआ? अब भोले बाबा मुंह देखे, फिर क्या हुआ? अरे कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? तुम सुन भी रही थी कि नहीं? अब पार्वती जी घबराई, क्षमा करना महाराज, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, परंतु क्या करूं, ध्यान करते करते कब समाधि लग गई पता ही नहीं चला, मैं तो सो गई महाराज। भोलेनाथ चौंके, तुम सो गई थी? तो ये हुंका कौन दे रहा था? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज, मैं तो सो गई, तो मुझे क्या होश? ओहो, इसका मतलब तुम्हारे अतिरिक्त भी कोई है यहाँ पर, देखो तो कौन है। इधर उधर दृष्टि घुमाई तो तोताराम जी बैठे बैठे हुंका भर रहे थे। बोले बाबा ने कहा ओहो, देखो तो इस चोर को, सुनाने बैठा था तुम्हें और सुन गया ये, इसने मेरी कथा की चोरी की है, छुप करके सुना है, छोड़ूंगा नहीं इसको। ले त्रिशूल मारने को दौड़े और तोताराम जी भाग लिए। आगे तोता, अब पीछे भोलेनाथ। भागते भागते अचानक श्री वेदव्यास जी की धर्मपत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपना श्रृंगार कर रही थी। सजते सजते अचानक उन्हें उबासी आ गई, जब आई, और उबासी में उनका मुंह जैसे ही खुला कि तोताराम जी तुरंत मुखद द्वार से उदरस्थ हो गए, पेट में गए। और भोले बाबा ने देख लिया। व्यास जी महाराज ने भोलेनाथ को देखा तो खड़े होकर प्रणाम किया, आओ आओ मेरे भोलेनाथ, या अचानक यहां कैसे? भोले बाबा ने कहा चोर का पीछा करता करता आ गया। चोर कहां है? भोले बाबा ने कहा तुम्हारी पत्नी के पेट में प्रविष्ट हो गया। व्यास जी बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, कहीं भांग तो नहीं चढ़ा ली जाता? चोर? हाँ हाँ, मेरी आंखों के सामने गया है। व्यास जी बोले बाबा पहले तो मेरी यही समझ में नहीं आता कि आप चोर का पीछा क्यों करेंगे, आपका क्या चुरा लिया? जहां तक मैं समझता हूं आपके यहां चुराने वाली कोई चीज ही नहीं है। चोर आभूषण आदि चुराते हैं, और आपके आभूषण भुजगेंद्रहारम
सांप बिच्छू ये तो आपके आभूषण है, चिता की भस्म का गर्मा गर्म पाउडर लगाते हो, नरमुंडों की माला का हार पहनते हो, किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषणों को छू भी ले? तो आपके घर में भला चोर क्या चुराएगा जो आप उसका पीछा कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा ये सब चोरी करने वाला नहीं है वो, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। व्यास जी तुम जानते नहीं अमर कथा इतनी बहुमूल्य है, जो सुनेगा वही अमर हो जाएगा। ऐसा बहुमूल्य अमृत चुरा के भागा है। व्यास जी बोले भोले बाबा आपकी बातें समझ में नहीं आती। आप ये भी कह रहे हो कि अमर कथा सुनने वाला मरता नहीं, और ये भी कह रहे हो उसने अमर कथा सुनी है मेरी, भागा है चोरी करके इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अमर कथा सुन ही लिया तो मरेगा कैसे? और आपने यदि मार दिया तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? तब भोले बाबा ने कहा ओहो ये तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक कह रहे हो, अब सुन चुका है इसलिए मारना ठीक नहीं और मरेगा भी नहीं, चलो जैसी भगवत इच्छा। और यूं कह के बाबा तो वहां से लौट गए शांत होकर, और तोताराम जी मां के उदर में बैठे ही रहे 12 वर्ष तक। व्यास जी कहते बेटा बाहर आओ। बोले ना पिताजी, जीव जन्म लेती माया में लिपट जाता है, मुझे मेरे भगवान की माया पकड़ लेगी। तो बेटा ऐसे कब तक बैठा रहेगा? बोले माधव मेरे सिर पर हाथ रख दे, मुझे वचन दे दे कि उनकी माया मुझे न सतावे, सो मैं आ जाऊं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माधव के आश्रित जनों की माया दासी बन जाती है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, इसलिए प्रभु वचन दे। तब व्यास जी ने प्रभु का स्मरण किया। प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन देते हुए सुखदेव जी के सिर पर हाथ रखा कि तुम निश्चिंत होकर संसार में जाओ, तुम्हें मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी। तब सुखदेव महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम्, द्वैपायनो विरह कातर जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो भगवत कृपा पात्र होने के नाते जन्म लेते ही प्रव्रजंतम, सीधे जंगल की ओर चले गए। हम लोगों के भीतर भी वैराग्य की धारा जागती तो है, पर हम लोगों का वैराग्य होता है नहर की तरह। जलाशयों से नहर निकाली जाती है ना, कभी कभी नहर पानी से लबालब भरी, और कभी देखो तो सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे, पानी की बूंद ही नहीं। हम लोगों का भी वैराग्य ऐसा ही है। कथा वार्ता सुनी, किसी संत महापुरुष का दर्शन और सानिध्य मिला, वैराग्य तीव्र हो गया। अरे कहीं कुछ नहीं धरा दुनिया में, जिंदगी का सार यही है, भजन कर लो, भगवान की लीलाओं का आनंद लो, यही सार है जीवन का। परंतु कब तक? जब तक यहां बैठे हैं तभी तक। घर में जाके वही नॉन तेल लकड़ी का झंझट फिर चालू। तो नहर जैसी धारा है, कभी सूखी तो कभी हरी। परंतु सुखदेव जैसे परमहंसों की वैराग्य धारा गंगा प्रवाहवत, माता गंगा की तरह गोमुख से निकली थोड़ी सी धारा, पर जो आगे बढ़ती गई बृहद होती गई। ऋषिकेश तक आते आते और विशाल हो गई, और जाते जाते जब सागर में पहुंची तो सागर के सदृश दिखाई पड़ने लगी। आपने गंगा सागर का दर्शन किया होगा, इतना विशाल प्रवाह हो जाता है। जो आगे बढ़े त्यों और बृहद। इसी प्रकार सच्चे परमहंस जो होते हैं उनका वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिपदा को एक छोटी सी किरण दी थी,
द्वितीया को तनिक और बढ़ा, तृतीया को और बढ़ा, होते होते पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रोदय हो गया। वैराग्य ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों का वैराग्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समय कथा वार्ता सुनी, बहुत बड़ा एकदम पूर्णिमा पूर्ण, ऐसा लगता है जैसे कि अब घर में कुछ धरा ही नहीं है, यही सब कुछ है, अब तो कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। परंतु घर में जाते ही प्रतिपदा को, कृष्ण पक्ष में क्या आता है, प्रतिपदा को और कम हो गया, और होते होते अमावस्या तक जाके पूरा ही अंधेरा, चंद्रमा के दर्शन ही कठिन हो। सुखदेव जी का वैराग्य ऐसा ही है, पैदा होते ही निकल गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। व्यास जी कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि आती है बेटा। मानो व्यास जी के विरह को देख करके जंगल के वृक्ष भी विरही बन करके बेटा बेटा पुकारने लगे। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, मंथन करके सार सर्वस्व घृत निकाल लिया, तो दूध को जमा के दही बनाया, फिर मथ करके घी निकाल लिया। ऐसे व्यास श्री सुखदेव जी महाराज ने यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिथि निशितांतमो, शास्त्रों का मंथन करके जिन्होंने एक अध्यात्म का दीपक जलाया घृत से। अरे वो अध्यात्म का दीपक क्यों जलाया भाई, दिया जलाने की क्या आवश्यकता? बोले तमोंधम तितीरिशिताम, लोग अंधकार में भटक रहे थे, इधर से उधर दीवालों से टकरा रहे थे, क्योंकि रास्ता नहीं सूझ रही थी। भवन तो बहुत बृहद था, पर निकला कैसे जाए, दरवाजा नहीं दिख रहा था, तो एक दूसरे से टकराते दीवालों से फिर रहे थे। तो उन बेचारे अंधों, अंधकार में टकराते भटकते जीवों पर दया आ गई। संसारिणाम करुणयाः, संसारी जीवों पर करुणा करके पुराण गुह्यम, परम दिव्य गोपनीय पुराण श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट कर दिया। भागवत पुराण क्या है? अध्यात्म दीप, अध्यात्म का दीपक है। अध्यात्म का स्वरूप क्या है कोई नहीं जान रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था। तो सुखदेव महाप्रभु ने इस अध्यात्म के दीप को जला करके अंधकार में भटकते हुए प्राणियों को रास्ता दिखा दिया। आओ इस दीपक के प्रकाश में, इस भवाटवी के भटकन से निकलो बाहर। अध्यात्म दीप मति तितीरिशिताम तमोंधम, तितीरिशिताम माने तरतुम इच्छा, तितीरसा, अंधकार को पार तो जाना चाहते हैं पर जाएं कैसे, कुछ दिख ही नहीं रहा। भागवत के दीप ने सभी को अध्यात्म का मार्ग दिखा दिया और भवाटवी की भटकन से बचा लिया। तो सारे जगत को जिसने दीपक दिखा के मार्गदर्शन दिया, ऐसे जगत गुरु भगवान व्यासनंदन श्री सुखदेव महाप्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की।